परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज जो प्रतिशत है बेटा वो क्या है, ध्यान से सुनो। परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक चैप्टर की, ये मानो अगर पूरे अर्थमेटिक चैप्टर को हम एक बॉडी मान ले, एक शरीर मान ले, तो परसेंटेज उस पूरे शरीर की आत्मा है। यहां से आप पेपर के अंदर देखेंगे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा आते भी नहीं है, परंतु ये जो चैप्टर है हमारा वो बाकी चैप्टर का बेस तैयार करता है, क्योंकि इसकी हमें हर जगह जरूरत पड़ेगी, हर जगह। तो इसलिए इसके ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने इसको उठाया है, तो हम जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी जैसे हम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिस बच्चे ने आज तक कतई भी मैथ के अंदर कोई ज्यादा जो है ज्ञान हासिल नहीं किया है, वो बच्चा भी इस बैच को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से पढ़ सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहे हैं। आपको अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसा हम पढ़ा रहे हैं इस तरह से आप पढ़ते जाइए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जैसे ये सोच रहे हैं कि सर ये चीजें हमें आती हैं, और या फिर जैसे ये सोच रहे हैं कि सर आप हमें जल्दी से क्वेश्चन करवा दीजिए, या फिर ये सोच रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करवा दीजिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि हम ना बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार फास्टली करने से बेटर है, कुछ छोड़ जाने से बेटर है कि हम धीरे धीरे करें और उस चीज को 100% करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे कछुआ और खरगोश का एग्जांपल लिया जाता है। अब खरगोश क्या करता है, खरगोश इतनी स्पीड से भागता है, लेकिन बीच में जाकर क्या हो जाता है, थक जाता है। और कछुआ बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हमें उसी तरीके से पढ़ना है, 100% कवर करना है। तो देखिए कैसे। अब कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा, जिन बच्चों को चीजें आती है वो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, आपके जो और बहन भाई है उनको सीखने दें, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को वहां उस लेवल तक लेकर के जाएंगे जहां बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज का अर्थ क्या है, पर सौ यानी कि प्रति सौ, प्रति सौ यानी कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु 100 पे कितनी है। अब जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 10% चीजें हैं, 10% मान लिया मैंगोज 10%, एक टोकरी में से, एक टोकरी के 10% मैंगो मेरे पास है। ये मैंगो मेरे पास जितने हैं उसका 10% नहीं है, बल्कि अगर इस पूरे को मैं 100 मान लूं तो उस 100 में से 10% मेरे पास है। यानी परसेंटेज को आप किस तरह समझो, प्रति 100, 100 के ऊपर कोई चीज होना, 100 के ऊपर कोई चीज होना क्या होता है, परसेंटेज होता है। देखिए और आसान भाषा में समझते हैं। इसमें एक चीज आप और जानते हैं क्या, परसेंटेज को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 3 मोस्टली पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, जो बेसिक जो नॉलेज है, आधारभूत ज्ञान जो है परसेंटेज का, वो इसके अंदर एक बार हम पढ़ेंगे। दूसरा परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेट करके पढ़ेंगे। और तीसरा परसेंटेज की जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो क्वेश्चन है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब जैसे ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये अंश होता है, ये हर होता है। ऊपर वाले नंबर को अंश, नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। अब इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1/2, 1/2 का जब डिवाइड करोगे तो 0.5 आंसर आएगा। यहां मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि डिनोमिनेटर में
2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर n हो, अगर इनमें से कोई भी नंबर आपके पास है तो उसका जो आंसर हमारे पास होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत आवृत्ति होगा। कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। देखो जैसे 1/2 का आपने डिवाइड किया 0.5 पूरा डिवाइड हो गया। क्यों? यहाँ पे क्या है, देखो मैंने क्या बताया, 2 की पावर n हो, 5 की पावर n हो या फिर दोनों हो, या फिर दोनों हो। अब इसमें से तीनों में से कौन है यहाँ पे? यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो शांतावर्ती थोड़ा ही था, टर्मिनेटिंग थोड़ा ही था। दूसरा जैसे कोई एग्जांपल लिखते, मैंने लिखा 7/5 की पावर 2, ये क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। 5 की पावर 2। अब सबसे अच्छा मेन बात क्या कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कितने पॉइंट के बाद आएगा? 5 की पावर यहाँ पे कितना है? 2, तो इसमें डेसिमल जो है 2 पॉइंट के बाद आएगा, यानी यहां और यहां 1 और 2 के बाद डेसिमल आएगा। जैसे मैंने लिखा 3/2 की पावर 5, यहां डेसिमल कितने बाद आएगा? 2 की पावर कितना है? 5। 2 की पावर 5 देखते पहली बात तो ये पता लगी कि हमारे पास है जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। शांत आवृत्ति पूरा डिवाइड होकर नंबर आ जाएगा। कितने बार डेसिमल आएगा? 2 की पावर कितनी है जी? 5। 5 के बाद डेसिमल आता है, 5 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, यहां डेसिमल आ जाएगा। तो इस तरह से। अच्छा दूसरी बात क्या, जैसे एक एग्जांपल और उठाते हैं, मैंने लिखा 3 डिवाइड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। यहां आप लोग ध्यान देना कि 2 की पावर 3 भी आ गया और 5 की पावर 1 भी आ गया। यहां पे दोनों नंबर आ गए, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे ये दोनों की पावर जो सेम नहीं है, तो हम सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 5 की पावर 2 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 5 की पावर 2 से गुणा कर देते हैं। देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, प्लस माइनस करते हो, दोनों तरफ किया जाता है। यहां 5 की पावर 2, यहां 5 की पावर 1, टोटल कितना हो गया? 5 की पावर 3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर आपने पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 3 गुना ऊपर हो गया 5 की पावर 2, यहां पे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25, 25 दिया 75, डिवाइड 2 की पावर 3, 5 की पावर, अब 3 हो गया ना, ये 3 हो गया। अभी 5 की पावर 3 कितना हो गया? 2 गुणा 5, इसकी इकट्ठी पावर लिख दो जी 3। अब देखो 75, 2 गुणा 5 कितना हुआ? 10 है। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 का मीनिंग क्या है? नीचे 3 जीरो, कितने वाला पॉइंट आएगा? 3 वाला आएगा। कैसे? 0.075। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग। दूसरा हम बात करते हैं किसके बारे में? नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप ये देखो कि इसको छोड़ के डिवाइड में 2 की पावर n, 5 की पावर n या फिर ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर डिवाइड में आएंगे वो सारे के सारे इसको क्या बना देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बना देंगे। कैसे? जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 1/3। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 की पावर कुछ है ना 5 की पावर कुछ है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 3। डिवाइड करके देखना भाई, कैसे डिवाइड करोगे? 10 लेके आओगे, पहले 0 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 आ गया, 3 3 9, कितना बचा? 1, फिर 0 10, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 3 3 3 ऐसे। बताइए कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत आवृत्ति है, यानी जो चलती रहती खत्म नहीं होती।
अब इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.3, इसके ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि 3 बार 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 ऐसे आता है। जैसे कोई और नंबर लिखो, जैसे मैं लिख दिया 1/6, डिवाइड करो, 10 लेके आओ 0 आएगा, 10, 6 1 जा 6, कितना बचा 4, 40, 6 6 36, फिर 4, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 6 6 6, कितना आ जाएगा भाई 0.16, या फिर पीछे वाला नंबर एक इसमें प्लस कर दो 0.17, इसके ऊपर बार लगा दो ऐसे 6 के ऊपर, क्योंकि 6 चलेगा ना पीछे सारा। ये बताओ कंप्लीट डिवाइड हुआ नहीं हुआ। कोई और नंबर उठाओ, जैसे मैंने एक नंबर उठाया यहां से 9 उठाते हैं, 9 कितने से जाएगा 0.9 1 जा 9, कितना बचा 1, फिर 10, 9 1 जा 9, कितना बचा 1, फिर 10, 1 1 1 1 1 बढ़ता जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांतावर्ती। मैंने क्या बताया, ध्यान रखना आप कि अगर डिवाइड में 2 की पावर n, 5 की पावर n, या फिर ये दोनों इनसे अलग कोई भी नंबर हो तो सारे के सारे से क्या बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है क्या 1/50, 1/15 को मैं 3 गुणा 5 लिख सकता हूं। अब आप ये कहोगे सर 5 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हुआ, लेकिन माय डियर ये तो देखो आप, अगर 5 ही आ गए लेकिन 3 में तो आया है, ये 3 क्या करेगा, 3 रोकेगा इसको टर्मिनेटिंग बनने से। तो इसलिए 1/15 कैसे करोगे, 1/15 को देखो जैसे 0.10 और लिखोगे 100 हो जाएगा, 15 छिके 90, 100 में से 90 10 बचा, फिर 100 हो गया, 15 छिके 90, 15 छिके 90, 15 छिके 90, ऐसे बताओ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से कुछ हम जैसे में लिखते हैं, जैसे 1/3, एक बार दोबारा लिखते हैं। अच्छा देखो, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो चीजें हैं वो आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगी, कुछ मत होना आप लोग कि बहुत ही आसान आसान चीजें हैं, आपके पेपर से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो बेस हमें चाहिए परसेंटेज बढ़ने के लिए, जो आधार हमें चाहिए वो यहां से तैयार होगा, ये भी आपके पेपर में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जो बेस, जो आधार हमें यहां से चाहिए, क्योंकि एक तो किसी क्वेश्चन को करने में हम 1 मिनट लगा रहे हैं, 1.5 मिनट लगा रहे हैं, एक उसी क्वेश्चन को करने में आधा सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड लगा रहे हैं, ये उसमें हेल्प करेगी। जैसे 1/3 को लिखोगे आप, ये बनेगा 0.333 ऐसे। 1/6 को लिखोगे, ये बनेगा 6, 1 कम 6, फिर कितना बनेगा 6 6 0.6 कम 6 बचा 4 40, 6 6 36 36 36 ऐसे। 1/9 लिखोगे कितना बनेगा 0.1111। 1/11 लिखोगे कितना बनेगा 0.0, ये 100 हो जाएगा ना, 11 निम्मा 99, फिर कितना बचेगा 11 निम्मा 99 करोगे तो बचेगा आपका 1, तो फिर 09 09 09 09 ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर क्या करोगे 1/12 लिखोगे, 12 कितने में जाएगा 12 8 96, 0.08, 12 8 96 बचा 4 40, 12 3 36, फिर 40, 12 3 36, फिर 40 40 40 40 ऐसे चलता रहेगा। 1/13 लिखोगे, सारे याद नहीं करने आपको, मैं मोस्टली आपको वही नंबर लिखवा जो मोस्टली रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा एक बात और, कई बच्चे सोच रहे हो कि इतना याद करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना। कौन कहता है याद करना? मैं नहीं कहता कि याद करना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ करना क्या है, जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं उस तरह से पढ़ते जाना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग इस चीज को आज देख रहे हो, कल भूल जाओगे आप। अगर यही चीज आपको डेली दिखाई जाए। अब जैसे मान लिया आपके घर में आपके बहन भाई है, सुबह उठते उनका चेहरा देखते हो, कहीं मेले में अगर मान लिया मिल जाए तो हमें पहचान लेते हो कि ये मेरा भाई मेरी बहन है। क्यों भाई, हमने ऐसे नोट्स थोड़े बना रखे कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई नहीं बना रखे ना। लेकिन होता है क्या है कि हम जिस चीज को बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने आप माइंड में सेट हो जाती है। तो जब ये चीजें आपको बार बार 10 दिन 20 दिन पढ़ाऊंगा तो अपने आप दिमाग में हो जाएगी। क्यों याद करनी है आपको, क्या करना है घर जाकर के सिर्फ एक बार नजर मार लेनी है, एक बार घर जाकर एक बार क्लास शुरू होने से पहले बस याद हो जाएगी। घबराना नहीं किसी बच्चे को,
13 से करोगे जैसे कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 से 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 0.07 कितना बचा जी 90, 13 छिक्के 78, फिर कितना बचेगा यानी 7 पॉइंट समथिंग कितना जाएगा, 1/14 करोगे आप कितना बनेगा, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, फिर कितना बचेगा 20, 14 कम 14 कितना बचेगा 60, 14 3 42, 14 चौके 56, फिर कितना बचेगा 40, 14 दूनी 28, 14 3 42, फिर कितना बचेगा 80, यानी ऐसे डिवाइड होता जाएगा खत्म नहीं होगा। ऐसे 1/15 करोगे कितना बनेगा 15 छिके 90, फिर कितना बचेगा 10, फिर 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, सॉरी 6 आएगा, 15 छिके 90, छिके 90, 90, 90, ये नंबर सारे के सारे क्या है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक जो डेसिमल्स की फ्रैक्शन जो है मैंने आपको बताई है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन के भी आपने जो है कई टाइप पढ़े छोटी क्लासों में, उसके अंदर एक टाइप है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन देखिए क्या होती है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7/2, एक सिंपल फ्रैक्शन आपके पास 2 से 7 को डिवाइड करना, 2 3 जा 6 कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ ना, रिमाइंडर क्या बचा 1, यहां लिखो 1 को नीचे लिखो 2, ऐसे डिवाइड करते देखो 7 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 बचा। जो आपका डिविजर है और जो क्वोशिएंट है ये आपका रिमाइंडर है। क्वोशिएंट को यहां लिखो, यहां पे उसके ऊपर यहां पे लिखो रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन है 1, नीचे लिखो डिविजर कौन है, ये आपके पास क्या है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन आपके पास है, इसी के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो 3, आपने ये बात पहले नहीं पढ़ी होगी कभी कि 3 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 + 1/2 भी लिख सकता हूं। देखो कैसे एल्सियम लेना भाई, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, वापिस 7/2 आ रहा है, यानी 3 1/2 को 3 + 1/2 भी लिख सकता हूं। 7 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 + 1/4। 3 9/11 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 + 9/11। ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसका यूज करेंगे हम, इससे हमारे जो क्वेश्चन को बहुत आसान हो जाएंगे। देखो कैसे, अब देखो आप लोग, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, क्या एक नंबर लिखा मैंने 3 1/9 + 4 2/9 + 7 3/7 5/9। अब आप जब अगर इसको ऐसे सॉल्व करने लगे ना, 9 3 जा 21, 9 3 27, 27 और 1 28, 28/9, फिर 9 चौका 36, 2 38, फिर 9 7 63, 63 5 68, डिवाइड बाई 9, फिर सब कैल्शियम मिलोगे फिर जोड़ोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों करना है मैंने क्या बताया आपको, 3 1/9 में क्या लिखोगे 3 + 1/9, इसमें क्या लिखोगे 4 + 2/9, क्या लिखोगे 7 + 5/9, 3 4 7 7 और 7 14, 1 2 3 5 और 3 8 8/9। यही तो बात है भाई, इसको आपने जोड़ के लिख दिया 14 लिख दिया। इनका रिमाइंडर देखो सेम है, 9 9 9 सेम है, ऊपर वाले प्लस करो 1 2 3 3 और 5 8 8/9। मैंने अभी क्या सिखाया, जब फ्रैक्शन को अपन तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। कैसे करोगे 14 8/9। क्लियर है? तो इस तरह से ये चीजें हमारी इसमें हेल्प करती है। जैसे कोई एक और क्वेश्चन उठाते छोटा सा, मैंने लिखा 2 1/3 + 4 5/2। कैसे करोगे 2 + 1/3 + 4 + 5/3।
4 और 2 6, 5 और 1 6, 6/2 फ्रैक्शन आ गया बस। इसी के अंदर अगर आपको माइनस करना पड़े, देखो यहां पे तो हम प्लस कर रहे थे, अगर आपको माइनस करना पड़े कैसे करते हैं? जैसे अब आपको ये बोलते हैं कि 3 में 6 सही 2/9 प्लस करो, कैसे करोगे? 3 + 6 + 2/9, 6 और 3 कितना हो गया? 9, 9 2/9। चलो सोल्व करके देख लेना। जैसे देखो 9 छिके 54, 54 और 2 कितना बना? 56, 56/9। यहाँ से ऐसे ले जी, 9 × 27, 27/9। जोड़ो इनको, 6 6 12 और 1 13, हासिल 1 6 और 2 कितना हो गया? 8 डिवाइड बाई 9, 9 से काटो, 9 9 81, कितना बचा? 2 डिवाइड में कितना? 9, वही आ रहा है। देखो मैंने 3 में इस नंबर को प्लस किया, अब मैं 3 में से 3 यहाँ पे बड़ा नंबर लिखते हैं, इसमें लिख लिए 10 लिख लिया, 10 में से 6 सही 2/9, इसको माइनस करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे माइनस करते हैं। इस नंबर में से माइनस करना ये वाला नंबर, लेकिन कब? इसमें एक जोड़ के। देखो 10 में से ये नंबर माइनस करना, लेकिन एक जोड़ के। 10 में से 6 और 1 कितना हो गया? 7, माइनस करो कितना बचा? 3। 9 में से 2 माइनस करो, कितना बचा? 7। नीचे वाला नंबर है, कंफ्यूज मत होना, दोबारा देखो। 10 में से माइनस किया है 6 2/9, मैंने क्या बताया? 10 में से ये नंबर माइनस करो, एक प्लस करके, 6 और 1 7, 10 में से माइनस करो कितना बचा? 3। ऊपर वाला नंबर 9 में से 2 माइनस करो, 7 डिवाइड बाई 9। अब ये सोचो सर ये हुआ कैसे? भैया आपने ऐसा क्यों किया? 10 में से 6 माइनस क्यों किया आपने? अब एक बात बताओ बच्चों मेरे को, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, और आपको पता है इस बात का कि 6 2/9 को हम 6 + 2/9 लिख सकते हैं, पता नहीं इस बात का? जब आप इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 और मेरा ये माइनस का 2/9 नहीं हो जाएगा? पता हो जाएगा? हो जाएगा। अब इस तरह से मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं और फिर ये माइनस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या कर दिया? इस चीज से बचने के लिए मैंने ये कर दिया, देखो यहां लिखो 10 - 6। ये बताओ 2 को 9 बनने में कितने कमी है? 7 की कमी है। 2 को 9 बनने में 7 की कमी है, तो 7/9 तो प्लस कर दो, 7/9 माइनस कर दो। देखना भाई, 10 - 6, 2/9 और 7/9 कितना हो गया? 9/9, और 9/9 कटो कितना बनेगा? 1। लास्ट में क्या बच गया? माइनस का 7/9। 10 6 और 1 7, माइनस के अंदर गुणा करोगे, माइनस का 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/9। 10 में 7 का कितना बचेगा? 3 प्लस 7/9, आंसर कितना आया? 3 7/9। ठीक, बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही इजी मेथड है। तो इस तरह से, इसलिए मैंने ना जो ये तरीका बनाया है कि 10 में से इसमें एक नंबर प्लस करके फिर माइनस करते हैं। घबराना नहीं है, एक बार में नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, बार बार पढ़ोगे धीरे, जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल पेशेंस रख के पढ़ो, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो, सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखो जरूरी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको सारी की सारी बातें समझ आ जाए। जैसे मान लिया आज आप क्लास पढ़ रहे हो मेरे सामने बैठ के, भाई आप ये सोच रहे हो ये बात तो समझ रहे, ये बात समझ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप मेरा जो बता 100% सीख जाओगे एक बार में, नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करोगे 100% सीख जाओगे। अभी बर्डन मत लो माइंड के ऊपर, एकदम फ्री होके पढ़ो। देखो कैसे, मैं लिखा
17 माइनस 3 2/5। मैंने क्या बताया है, 17 में से कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 4। क्यों, एक नंबर प्लस में करना होता है ना, तो 17 में से 4 माइनस करो 13। 5 में से कितना माइनस करो, 2 3 5। ठीक है, पेपर के लिए चीजें नहीं है, बेस तैयार कर रहे हैं, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉरी परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा यहाँ से। अच्छा जैसे देखो और नंबर देखो कोई, जैसे मैं लिख लिया 3 1/2 प्लस 4 3/2। कैसे सॉल्व करोगे, 3 और 4, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि प्लस होते हैं, 3 और 4 7, 3 और 1 4, 4/2। इस तरह प्लस भी कर सकते हो, इसको माइनस भी कर सकते हो। अच्छा दूसरा, और हम क्या देखेंगे इसके अंदर, सुनो ध्यान से, परसेंटेज। अच्छा ये हमने पढ़ लिया थोड़ा सा। अब एक बात और बीच में रह गई थी, जैसे आपने लिखा 1.333333, इसको मैं लिख देता हूं 1.3 के ऊपर ऐसे डैश बार। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर पीछे वाला रिपीट हो रहा है, ये होता है। अगर ऐसे लिख दो तो 1 के ऊपर बार पॉइंट 3, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या सुनो, इसका मीनिंग है कि -1 प्लस 0 पॉइंट पीछे वाला नंबर 0.3 और -1 प्लस 0.3 माइनस का 0.7 ये नंबर। यानी अगर पॉइंट के बाद अगर डैश लगा हुआ है तो वो उसके नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट के बाद अगर डैश लगा हुआ है तो पॉइंट से मन पीछे लगा हुआ है तो वो उसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो, मैंने लिखा 2.5, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 2.5555। मैं लिखा 2 के ऊपर ऐसे डैश 0.5, इसका मीनिंग क्या है कि माइनस का 2 प्लस 0.5, 2 में से 0.5 माइनस और कितना बचेगा, माइनस का 1.5। बताओ बचेगा। मैं लिखा 2.3, दोनों के ऊपर डेसिमल डैश लिख दिया। कैसे करोगे, इसका मीनिंग क्या, माइनस का 2, ये क्या 0.333, माइनस करना भाई, 2 में से किसको माइनस करो, 0.3, 10 में से 3 7, यहाँ कितना बचा जी, यहाँ बचा 1 पॉइंट, कैसे आ जाएगा, माइनस का 1.7777, नहीं वैसे 1.77 नहीं आएगा, 3 लिखे हैं ना यहाँ, तो क्या आएगा लास्ट में, तो बचेगा 7 और यहाँ 9 में से माइनस करोगे तो 6 से बचेगा। लास्ट का नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, तो 6 6 6 6 6 ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, यानी मैं आपको क्या बात समझाना चाहता हूँ मेनली कि जो आगे वाला जो नंबर है इसके ऊपर डैश लगा, उसका मीनिंग क्या होता है, माइनस, और पीछे वाला अगर नंबर के ऊपर डैश लगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके रिपीटेशन को। तो ये दोनों बातें आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्लियर होती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की, फ्रैक्शन पे आ जाओ। फ्रैक्शन जैसे परसेंटेज इंट्रोडक्शन पढ़ा, अभी फ्रैक्शन को और परसेंटेज रिलेट करके पढ़ते हैं दोनों को। देखो 1% का मीनिंग क्या होता है कि 100 में से कोई चीज 1% की फ्रैक्शन कैसे बनाओ, फ्रैक्शन हटाने के लिए, मतलब जैसे सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए, अब देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन बढ़ेगी तो परसेंटेज खत्म हो जाएगी ना, तो परसेंटेज हटेगी कैसे, डिवाइड बाई 100। 1% किसके बराबर है, 1/100 का। 10% किसके बराबर है, 10/100। 10/100 यानी कि 0 से 0 काटी
1/10। 5% यानी कि 5/100। 5 से कितना होगा 2 यानी कि 1/20, ये फ्रैक्शन है। 20% 20/100, 20/50 यानी कि 1/5 फ्रैक्शन। 100% क्या होगा 100/100 यानी कि 1/1 फ्रैक्शन। तो इस तरह से परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। अब देखो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने लिखा एक नंबर स्टार्टिंग में 1/2। देखो ध्यान से देखना, काफी चीजें लिखेंगे अपन। 1/2 1/2 एक फ्रैक्शन आपके पास, इसको आपने परसेंटेज में बनाना है। 1/2 की परसेंटेज क्या होगी, देखो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड 100 करते हैं, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 करते हैं। 1/2 फ्रैक्शन की आपने बतानी परसेंटेज, 1/2 गुणा 100, 2 से कट 50, कितना है 50%। 1/3 3 गुणा 100, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%। 1/4 1/4 गुणा 100, 2500 का 100 होते हैं 25%। 1/5 1/5 गुणा 100, 20/50 होते हैं 20%। 1/6 1/6 गुणा 100, 6 से कटोगे 6 कम 6 बचे, यहाँ से 4 40, 6 से कट 36, फिर कितना बचा भाई, फिर बचा जी 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 16 सही 2/3%। 1/7 1/7 गुणा 100, 7 से कटो 7 एकम 7, कितना बचा 30, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 2/7%। 1/8 1/8 गुणा 100, 8 एकम 8, 20 बचा, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 20 में 16 गया 4 बचा नहीं, 4/8 1/2। 1/9 1/9 गुणा 100, 9 से काटो जी, 9 एकम 9, कितना बचा 10, फिर 9 एकम 9, फिर कितना बचा 1। 10 से कट 10 से गुणा 1/10 गुणा 100, कितना हो गया पूरा पूरा 10, 10 से कटोगे 10 दाएं 100, कितना हो गया 10/1, 11 से कितना हो जाएगा 11 × 99, बचा कितना 1, 1/11। 12 से 1/12 गुणा 100, 12 8 96, कितना बचा 4, 4 तिया 12, 1/3%। 1/13 1/13 गुणा 100, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, बचा कितना 9, 9/13, 14, 1/14 गुणा 100, 14 सत्ते 98, 2/14 यानी कि 1/7। 1/15 1/15 गुणा 100, 15 छिके 90, बचा कितना 10, 10/15, 5 दूनी 10, 5 3 15। 1/16 1/16 गुणा 100, कैसे करोगे 16 छिकम 96, बचा कितना जी 4, 1/4 चौके 16, 6 सही 1/4%। 1/17 1/17 गुणा 100, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, बचा कितना जी
15, 15/17%। 1/18, 1/18 क्या करोगे? 1/18 गुणा 100, 18 पंजे 90, बचा कितना? 10/18, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 निन्वे 18, 5 सही 5/9%। जैसे कुछ फ्रैक्शन और लिखता हूं, जैसे मोस्टली और क्या क्या रहेगा हमारे पास, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ही बताता हूं आपको। 1/18 के बाद जैसे लिखते 1/19, तो 19 5 95, बचा कितना? 5, 5/19%। 1/20, 1/20 गुणा 100, 20 पंजा 100, 5%। क्या लिखोगे आप? 1/21, 21 गुणा 100, 21 से कितने से जाएगा? 21 चौका 84, बचा कितना? बचा से 16/21। अब जैसे आप काटो 25, 25 चौका 100, 4%। आप बनाओगे जैसे 1/30, 1/30 गुणा 100, कितने जाएगा? 3 3 9, 1/3%। आप बनाओगे 1/35, 35 दूनी 70, बचा कितना? 30, 30/35, 5 6 का 30, 5 7 35। आप बनाओगे 1/40, 40 कितने से कटेगा? 0 से 0, 4 दूनी 8, बचा 2, 1/2%। 1/50 गुणा 100, 50 दूनी 100 कितना है? यानी कि ये कुछ मुख्य मुख्य फ्रैक्शन है और जिनकी आपको परसेंटेज जो है पता होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज होंगी। ये मत सोचना कि इतनी सारी लिखवाई करनी, इतनी सारी याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ जब मैं पढ़ा रहा हूं तब पढ़नी है, एक बार घर जाके देख लेना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इनका मैं आपको इसमें इतने क्वेश्चन करवाऊंगा, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें बार बार परसेंटेज आएगी, परसेंटेज आएगी, परसेंटेज आएगी। आप इनको पढ़ने में मजबूर हो जाओगे जब इतनी बार इसको देखोगे, सुनोगे, देखोगे, सुनोगे, अपने आप याद हो जाएगी। आज मैंने लिखवाई है, मैं कल फिर बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, आपको बोलूंगा कि पढ़ो 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 पढ़ो। परसों फिर बोलूंगा, 2 दिन 3 दिन 5 दिन हम इनको बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज याद की है, उसी तरह से परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। कि जैसे आपसे पूछ ले कोई 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3 होती है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 16 2/3 की फ्रैक्शन 1/6 होती है। तो इस तरह से आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। परसेंटेज का जो हमने आज क्या पढ़ा, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, परसेंटेज को फ्रैक्शन से रिलेट किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज से रिलेट किया और उनके बीच में देखा कि किस फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है और किस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है। घबराना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते जाना है। जिन बच्चों को चीजें आती है वो पेशेंस बनाए रखें, धीरे धीरे हम आपको आगे बढ़ाएंगे और बहुत एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक भी लेके जाएंगे। इसमें ज्यादा नहीं, हमारे 2 दिन 5 दिन ज्यादा से ज्यादा इतने दिन लग जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मान लिया खराब तो नहीं कहेंगे उसको भाई, हमारा बेस तैयार हो जाएगा उन दिनों में। उसके बाद हम कंटिन्यू परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग घर पे रहें, पढ़ते रहें और आपका और अपने परिवार का